हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले पिछले वीडियो में हम जाने थे कि भौतिक राशियां क्या होता है। और भौतिक राशियां को हमने दो भागों में बांटा गया था। एगो है मूल राशि, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और दूसरा का नाम है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को दो भागों में बांटा था। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी जिसको बोलते हैं संपूरक कोण। पहला था समतल कोण और दूसरा था ठोस कोण। समतल कोण दो समतलों का बीच का बना कोण को समतल कोण कहते हैं। इसके अंदर जो थीटा है वो, अगर हम इसको केंद्र मानकर हम इसको अगर चाप खींचे और ये है हमारा आर, तो हमारा थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा अपन हो जाएगा, ये हो जाएगा चाप, तो हमारा थीटा बराबर हो जाएगा चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है। और ठोस कोण जो आप बर्थडे कैप देखे हैं, उसके अंदर जो कोण बनता है वो है हमारा थीटा डैश। अगर ये हम क्षेत्रफल मान लें तो हमारा थीटा डैश हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने बहुत डिटेल में सूत्र पढ़ा था। आज की वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मात्रक क्या होता है। तो हेडिंग लगाइए मात्रक। मात्रक यूनिट, यूनिट इसकी परिभाषा लिखिएगा। मापन का एक ऐसा मानक आधार, मापन का एक ऐसा मानक आधार जिसको गुणज के रूप में भौतिक राशि को प्रदर्शित कर पाते हैं। भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है या कर पाते हैं, उस राशि को हम लोग मात्रक बोलते हैं। उस राशि को मात्रक कहते हैं। हमें पता है ये दो हाथ ऊपर से बाउंस किया होगा। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मापन का एक ऐसा मानक आधार, आधार माने बेस, मानक माने स्टैंडर्ड, मापन माने तुलना करना। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बेसिक, स्टैंडर्ड बेसिक सिस्टम। मानक आधार जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा तो 5 kg, 5 kg कहने का मतलब जो मात्रक है वो गुणज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मापन का एक ऐसा मानक आधार जिसको हम गुणज के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं तो उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे आप एक और स्टैंडर्ड जानते होंगे कि स्केल, कि स्केल के अंदर जो हमारी ये है वो ये है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर फिजिक्स में चीज़ों को मापने के लिए ये सेंटीमीटर में रखा गया है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति बोले तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए,
सिविलाइजेशन का नाम सुने हैं? सिविलाइजेशन हुआ तो हमारे देश से और बाहर वाले देश से जुड़ना स्टार्ट हो गया, व्यापार शुरू हो गया। तो हम लोग ने सब अपनी अपनी मात्रक पत्तियाँ बनाई गई थी। जैसे आप भारत में सुनिएगा तो भारत में ये पाव बहुत फेमस थी, ये हम लोग का बनाए पत्ती थी। और बिलांद बिलांद और ऐसे ढेर सारे मात्रक पत्तियाँ थी, लेकिन ये तो हमारी बनाई हुई पत्ती थी। और विदेश में क्या चलता था? पाउंड पाउंड चलता था, पाउंड। तो अगर हम विदेश में जाके कहें कि हमारे एक पाव सब्जी दे दो, तो उनके ऊपर से गया, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि पाव क्या होता है। और विदेश लोग आके बोले, हमनी के बोलते हैं कि एक एक पाउंड सब्जी दे दो, तो हमारे ऊपर से गया, क्योंकि हम लोग पाउंड के बारे में नहीं जानते। तो सब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि बैठ के सब लोग संगठन बनाए और सब लोग ने मात्रक पत्ती का आविष्कार किया। ठीक है, तो कुछ मात्रक पत्तियाँ फेमस हुई जिसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, पहला है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक पद्धति, इसको आप लोग गॉसियन पद्धति के भी नाम से जानते हैं। गॉसियन पद्धति, जब भी आपको लंबाई में मापना रहे, जब भी आपको लंबाई में मापना रहे, तो C फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और आपको द्रव्यमान में नापना रहे, ग्राम, तो इसको आप लीजिएगा ग्राम में। और समय को मापना रहे तो इसको लीजिएगा सेकंड में, सेकंड में। ठीक है, और दूसरा है FPS पद्धति। FPS पद्धति, इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से है, ये ब्रिटेन की पद्धति है, इसीलिए इसको ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश पद्धति। अब जब भी आप लंबाई को नापिएगा तो F को मापिएगा फुट में, और P को नापिएगा पाउंड में, और S को नापिएगा सेकंड में। और देखिए तीसरा है MKS पद्धति। MKS पद्धति, जब भी आप लंबाई को नापिएगा तो M को मापिएगा मीटर में, और K के नापिएगा किलोग्राम में, और S को नापिएगा सेकंड में। जो सबसे ज़्यादा माने कि मानी जाती है, ये हर देश में फेमस है, वो है SI यूनिट्स। SI मात्रक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। आपको जब भी SI यूनिट में मापना है तो मीटर को मापिएगा, सॉरी M को मापिएगा मीटर में, और K के नापिएगा किलोग्राम में, और समय को आप माप सकते हैं सेकंड में। तो समझ में आया होगा। अब हम लिखते हैं, मात्रक लिखने का तरीका कौन कौन से होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर विद्यार्थी को जानना जरूरी है कि कैसे आपको मात्रक लिखी जाती है। मात्रक लिखने का तरीका, मात्रक लिखने का तरीका क्या होता है? मात्रक लिखने का
तरीका। तो पहला रूल लिखिएगा, पहला देखिए, जब कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होता है, देखिए कहने का अर्थ है जैसे जैसे F बराबर हम बोल देते हैं 5 न्यूटन, न्यूटन। तो आप इसको लिख सकते हैं पूरा स्मॉल में। इसका जब संकेत लिखिएगा तो इसको कैपिटल N देना पड़ेगा, क्योंकि ये बल क्या है, बल बल एक वैज्ञानिक के नाम पर है। बल का ऐसे मात्रा न्यूटन, तो न्यूटन क्या हुए, एक वैज्ञानिक के नाम पर है। तो इसीलिए इसको अगर पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो कैपिटल में नहीं लिखना होगा, स्मॉल में लिखना होगा। अगर आप बल का ऐसे यूनिट लिखना चाहते हैं तो क्या सी में लिखना होगा, पूरे स्मॉल में, जबकि संकेत उसका कैपिटल में लिखना होगा। ठीक है, तो दूसरा रूल के बारे में जानते हैं। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है तो पूरा नाम स्मॉल लेटर में, तो पूरा नाम, आपका फ्रेम कट रहा है, चलिए ठीक है, तो पूरा नाम स्मॉल लेटर में तथा संकेत भी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, तथा संकेत भी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे L बराबर मान लेते हैं 2 मीटर, 2 मीटर। तो आपको जब भी लिखना होगा तो लंबाई क्या है, तो लंबाई एक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, तो इसीलिए उसका पूरा नाम स्मॉल लेटर से लिखते हैं और उसका संकेत भी स्मॉल से लिखते हैं, जैसे 2 मीटर, इस तरह से। और देखिए जैसे T, तो T बराबर 4 सेकेंड, तो सेकेंड कोई वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, तो इसीलिए हम 4 सेकेंड स्मॉल में इसको लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। तीसरा रूल देखिएगा क्या कहता है, तीसरा रूल है, जब मात्रक को गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, लिखिए, जब मात्रक को गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसके बीच, तो उसके बीच इस तरह का पॉइंट अथवा इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, जो देखिए जैसे कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो अब बल को क्या लिख सकते हैं, आप बल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, क्योंकि ऐसे ही मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन। और विस्थापन को आप क्या लिख सकते हैं, मीटर। तो बीच में इस तरह का चिन्ह देंगे, पॉइंट दे देंगे और मीटर लिख देंगे, ठीक है। या आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इस तरीका से भी लिख सकते हैं, न्यूटन, इस तरह का चिन्ह देंगे और मीटर। आपको और समझाते हैं कि क्या होता है, ठीक है।
यहाँ तक। जैसे आप जान लीजिए वेग होता है वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। तो आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिखिएगा मीटर, इसको पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मीटर इंटू सेकेंड के पावर -1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड के पावर -1। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला रूल में यही बताया गया है। देखिए क्या है अगला रूल, रूल नंबर 4। यदि कोई मात्रक भाग के रूप में हो, यदि कोई मात्रक भाग के रूप में हो भाग के रूप में हो तो उसे गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो उसे गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। अभी आपको ऊपर दिखाए थे, तो देखिए त्वरण जानते हैं, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग अपॉन समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है? वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। देखिए विस्थापन अपॉन समय, समय नीचे भी है तो समय का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिखना है तो मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2, या आप उस तरीका से लिख सकते हैं मीटर इस तरीका से, और सेकेंड के पावर -2 आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं लास्ट रूल, पांचवा रूल पर। पांचवा रूल क्या कहता है कि मात्रक को बहुवचन में लिखने के लिए, मात्रक को बहुवचन में लिखने के लिए, बहुवचन में लिखने के लिए, बहुवचन में लिखने के लिए बहुवचन में लिखने के लिए पूरा मात्रक लिखा जाता है। बहुवचन में लिखने के लिए पूरा मात्रक लिखा जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे लंबाई को आप 5 मीटर लिख सकते हैं। पूरा लिखना होगा क्योंकि आप उसको बहुवचन में लिख रहे हैं। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि L बराबर 5 मीटर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का से आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रीफिक्स। देखिए डायरेक्टली हम लोग माने कि मात्रा का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग ने उपसर्ग बनाया, प्रीफिक्स बनाया। तो देखिए प्रीफिक्स, उपसर्ग, प्रीफिक्स। हम लोग सिर्फ 10 के घात वाला को देखें, 10 को घात वाला को देखें। पहले हम एक पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट्स। देखिएगा इसका उपयोग या इसका यूज मात्रक के पहले करते हैं, इसका यूज मात्रक के पहले करते हैं, और ये केवल 10 का घात वाला का है। हम लोग सिर्फ 10 का घात वाला का देखें। हम जैसे जैसे लिखाते जाएं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना है आप लोगों को। तो आप लोग सिर्फ अभी लिखिएगा, हम बाद में समझा देंगे, ठीक है। वीडियो के अंत में लिखिए 10 का घात 18। 10 के घात 18 को हम लोग बोलते हैं एक्सा।
एक्सा, इसको हम कैपिटल ई से सूचित करते हैं। ठीक है, 10 के घात 15, 10 के घात 15 को हम लोग बोलते हैं पेटा, इसको हम कैपिटल पी से सूचित करते हैं। हम लोग 10 के घात 12, 10 के घात 12 को बोलते हैं टेरा, और इसको हम कैपिटल टी से सूचित करते हैं। और 10 के घात 9, 10 के घात 9 को हम लोग बोलते हैं जीगा, जीगा, इसको हम कैपिटल जी से सूचित करते हैं। 10 के घात 6, 10 के घात 6, 10 के घात 6 को बोला जाता है मेगा, मेगा, इसको कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। 10 के घात 3, 10 के घात 3 को आप लोग बोलेंगे किलो, किलो, इसको के से सूचित किया जाता है, कैपिटल के। ठीक है, 10 के घात 2, 10 के घात 2, 10 के घात 2 को आप लोग बोलिएगा हेक्टो, हेक्टो, इसको आप लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, 10 के घात 1, 10 के घात 1 को आप लोग बोलिएगा डेसी, सॉरी डेको, 10 के घात 1 को बोलिएगा डेको, इसको हम लोग डी ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी ए से। ठीक है, 10 के घात -1, 10 के घात -1, इसको हम बोलेंगे डेसी, डेसी, इसको केवल डी से प्रदर्शित करेंगे। 10 के घात -2, 10 के घात -2, इसको बोलेंगे 10 के घात -2 को बोलेंगे सेंटी, सेंटी, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। 10 के घात -3, इसको हम बोलते हैं मिली, 10 के घात माइनस को क्या बोलते हैं, मिली, इसको हम स्मॉल एम से सूचित करते हैं। 10 के घात -6, इसको हम बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो, इसको म्यू द्वारा सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू। 10 के घात -9, 10 के घात -9, इसको बोलते हैं नैनो, नैनो, इसको स्मॉल एन द्वारा सूचित करते हैं। और 10 के घात -12, इसको बोलते हैं हम लोग पीको, पीको, इसको हम स्मॉल पी से सूचित करते हैं। 10 के घात -15, 10 के घात -15, इसको हम बोलते हैं फेमटो, फेमटो, इसको हम स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 10 के घात -18, 10 के घात -18, इसको बोलते हैं एटो, एटो, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित कर, स्मॉल ए से सूचित करते हैं। अब हम इसका उपयोग करना जाने हैं कि किस तरह मात्रा के पहले आकर लगता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और एक एक बात को कमेंट बॉक्स में लिखना है, तब आपको एकदम प्रॉपरली याद हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इसको हम जैसे में समझते हैं कि क्या होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में अगर लिख के दे दे 10 पिकोमीटर, 10 पिकोमीटर, तो आपको इसको कैसे बनाना है, बना के कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू पीको का मतलब क्या होता है, पीको का मतलब होता है 10 के घात -12, तो 10 इंटू 10 के घात -12 मीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दे दे 5 पिको कुलाम, तो आप कैसे लिख लें, 5 इंटू 10 के घात -12 कुलाम। समझ में आ रहा है मेरी बातें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइक्रो कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम,
तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 के घात -6 हम बताए हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 × 10 के घात -6 कूलाम। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 किलोवाट। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 के घात 3, यानी कि 5 × 10 के घात 3 वाट। ऐसे नहीं होता है। तो आप होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क आपको एक एक बात को कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। पहला है 6 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर। दूसरा है 8 माइक्रोकुलाम। तीसरा है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। चौथा है 10 हेक्टोमीटर। पाँचवा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और हमारे नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और वीडियो को सब्सक्राइब और